नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी शायद और झूठ और मक्कारी के बिना कोई राजनीति नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी को धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर तमाम समस्याओं को पैदा किए बिना शायद कोई राजनीति नहीं कर सकती। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे वजह है। आज वजह इसलिए भी खड़ी है क्योंकि राम का नाम लेकर जिस तरीके से राम के नाम के पीछे चोरी और डकैती डाली जा रही है और जिस तरह के खेल किए जा रहे हैं, नारी के सम्मान से खेला जा रहा है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी अंजाम देती है। इन्हीं सारी बातों को लेके चर्चा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल अपनी एक सभा में जो कहा वो निश्चित रूप से एक बड़ा गंभीर विषय था। विषय क्या था कि उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को मंत्री न बनने देने के लिए उन्हें हरवाने का काम किया। शायद वो भूल गए कि भारत की, देश की जो पहली मंत्रिमंडल बनी थी, उस पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। यही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उन्हें भारत की संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था और तमाम जिम्मेदारियां दी थी, जिसके आधार पर हम उन्हें कहते हैं कि वो संविधान निर्माता है। यानी इतना बड़ा जो उन्हें गौरव प्राप्त होता है, उसके पीछे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और यही नहीं, जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी का इतना कमजोर कैंडिडेट उतारा जो एक सिंपल सा दूध वाला होता था, और उस दूध वाले को उतारा कि जिससे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीत जाएं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब मुंबई से वह चुनाव उस दूध वाले से हार गए तो पंडित नेहरू को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा यह तो बड़ी विडंबना है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संसद में होना जरूरी है। और उन्होंने उसके लिए क्या किया, मुकुंद रामाराव जयकर थे और उनको, वो बॉम्बे कांग्रेस से संबंधित सभा के सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे इस्तीफा दिलवा के सीट खाली करवाई और उस सीट पर उपचुनाव कराकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जितवाया। तो आप ये समझिए, ये 1947 की बात है। तभी भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बन सके थे। इसके बाद भी यदि इस तरह की बात की जाती है तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। जिस तरीके से जेपी नड्डा जो जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तमाम तरह के झूठ बोलने के वादी हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है इस पार्टी में। बगैर झूठ के, बगैर मक्कारी के, बगैर नफरत के शायद कोई रह नहीं सकता। और वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नॉमिनेटेड अध्यक्ष हैं, जिनका कब चुनाव हुआ किसी को पता नहीं, कब उनका एक्सटेंशन हो गया किसी को पता नहीं, वह हो गया, पर्ची वाले अध्यक्ष हैं। तो यह स्थिति है। वो जब कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू अनुसूचित जाति के साथ अन्याय करते थे, तो साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे जिस दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति यानी आदिवासियों को, सबको उनका एक अधिकार देने की व्यवस्था की गई। कि पंडित नेहरू नहीं चाहते और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते भी रहते तो भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और वही मंत्रिमंडल के फैसलों को अंतिम स्वीकृत देता है। ये वैसे ही है जैसे पंडित नेहरू के समकक्ष खड़ा करने के लिए
सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कभी लाल बहादुर शास्त्री को, कभी किसी को पेश किया जाता है। हालांकि वो सभी पंडित नेहरू के अधीन ही, कोई गृह मंत्री था, कोई दूसरा मंत्री था, तो इस तरह की स्थितियां हैं, तो इसलिए ये आप झूठ समझ सकते हैं। इसके बाद आइए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान में, बाबूलाल, और उनकी स्थिति ये है, वो अपने यहां कहते हैं आप जम के बच्चे पैदा कीजिए। 2 बच्चे पैदा करना तो मुश्किल हो रहा है, उन्हें पालना मुश्किल हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार में ही इस बात को लेकर चर्चा चल रही कि 2 बच्चों का एक कोई कानून बनाया जाए, जनसंख्या नियंत्रित की जाए, और उनके मंत्री कहते हैं अधिक से अधिक बच्चे पैदा कीजिए, जम के बच्चा पैदा कीजिए। खुद करते हैं तो साहब वही बताते हैं। ये वैसे ही स्थिति है जैसे इनके गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन, वो कहते हैं कि कांग्रेस के समय में बिजली नहीं आती थी, इसलिए इतने ज्यादा बच्चे पैदा हो गए। इसी तरीके से उनके प्रहलाद पटेल एक मंत्री हैं नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, वो भी इसी तरीके से ये कहते हैं कि साहब जो है अब बच्चे जो है पैदा इसलिए होते गए क्योंकि कांग्रेस के समय में बिजली नहीं आती थी। अब आप समझ लीजिए, बिजली नहीं आती थी तो बच्चे पैदा हो गए। गजब की स्थिति है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ज्ञान है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके उनके केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से लेकर के मैंने सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर्स के राज तक की स्थितियां बता दी। तो यह भारतीय जनता पार्टी। अब चलिए, इसके बाद जब यह सब नहीं बचता है, झूठ बोलने का क्रम चलता है, तो उसी में ही एक हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से कल एक ट्वीट किया गया कि बाबर ने 1556 में राम मंदिर को तोड़वा करके सब मस्जिद बनवाई थी, जो बाबरी मस्जिद है। तो पहली बात तो यह कि बाबर कभी भी अपने जिंदगी में अयोध्या नहीं गया और ना ही उसका कोई व्यक्ति गया। दूसरी चीज, बाबर 1531 में बाबर इस दुनिया से रुखसत हो गया था, यानी मर गया था, और उसका बेटा भी जनवरी 1556 को मर चुका था, हुमायूं। तो यानी 1556 में कौन सी मंदिर बाबर ने किस धरती से आके तोड़वाई थी, या उनके बेटे हुमायूं ने किस धरती पे कहां से आके तोड़वाई थी, इस बात को समझ में नहीं आता। उनके भूत घूम रहे थे या जिन्नात घूम रहे थे क्या, जिन्होंने तोड़वा दिया। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात, अकबर इतना छोटा था कि उसे आप नहीं कह सकते हैं कि वह मंदिर तोड़वा सकता था। और सबसे ज्यादा जो मंदिर बने अयोध्या में बने, तमाम मंदिर, करीब 400 मंदिर बने, वो मंदिर अकबर के ही शासनकाल में बने। यानी अयोध्या का धार्मिक स्थल वो बना, और बाबर ने खुद मुस्लिम धर्म छोड़ करके अपना धर्म बनाया था। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, दीने इलाही। हालांकि उसके 1000 सदस्य भी कभी नहीं हो सके, लेकिन उसने अपना धर्म बनाया था कि हर व्यक्ति का धर्म। तो इससे आप समझ सकते हैं वो नफरतवादी नहीं था, वो कभी किसी की मस्जिद या मंदिर तोड़वाने का या कोई भी धर्म स्थल तोड़वाने का काम नहीं करता था। शायद यही वजह है कि जो सिख धर्म गुरु थे उन्होंने भी अकबर की प्रशंसा की। तो इससे समझ सकते हैं ये वही सिख धर्म गुरु हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। जब सोमनाथ के मंदिर को लूट करके और वहां का सारा सोना और दूसरी चीजें लूट करके भाग रहे थे लुटेरे, तो उन्होंने ही लड़ करके तमाम सारी चीजें बचाई थी। अब आइए कि साहब, नफरत फैलाने का एक खेल होता है। कहते हैं सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और जो नेता प्रतिपक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में, उन्होंने सबने जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से इनकार कर दिया, ससम्मान इनकार कर दिया।
बिल्कुल किया है। जयराम रमेश ने इसकी चिट्ठी जारी करी है और बताया है क्यों किया है। इसलिए किया है क्योंकि राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की जो बात कही जा रही वो कैसे हो सकती है। 22-23 दिसंबर 1949 को जिस प्रतिमा के वहां पर प्रकट हो जाने की कहानी बताई जाती है, अचानक एक प्रतिमा रख दी जाती है या प्रकट हो जाती है, जो भी है, उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आने वाले वक्त में यह बड़ी मुसीबत बनेगी। आज वो मुसीबत है और चलिए वो मूर्ति रखी रहने दी गई, उसके लिए अलग से बना दिया गया कि हाँ ठीक है, लड़ाई ना हो हिंदू मुस्लिम, तो दोनों का रास्ता अलग कर दिया गया। राजीव गांधी आए सत्ता में, उन्होंने आकर के उसका ताला खुलवा दिया, पूजा शुरू हो गई और जब से मूर्ति रखी गई उसकी पूजा निर्मोही अखाड़ा करता रहा जो रामानंद संप्रदाय का है। अब जब यह प्राण प्रतिष्ठा किए जाने का पूरा कार्यक्रम हो रहा है तो खुद राम जन्मभूमि न्यास के सचिव चंपत राय ने कह दिया, जो खुद जैन है, उन्होंने कह दिया कि ये तो रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, यह ना तो शिव की पूजा करने वालों का है, ना शाक्तों का है यानी देवियों की पूजा करने वालों का है, और ना ही यह सन्यासियों का है, यानी वो एक सीमित लोगों का है। तो उस ढंग से तो निर्मोही अखाड़ा का हो गया। और यदि हाई कोर्ट के जजमेंट को हम कोट करें तो निर्मोही अखाड़ा को उसमें हक दिया गया। तो ऐसी स्थिति में यह मंदिर, यह न्यास उन्हें सौंपना चाहिए, फिर तो इन लोगों को नहीं होना चाहिए था। ये लोग वहां क्या कर रहे हैं? यही बात शंकराचार्य ने कही कि आधे अधूरे मंदिर में शास्त्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, और प्राण प्रतिष्ठा तो उस मूर्ति की होती है जो नई आए, और नया राम तो नए नहीं है, तो वह मूर्ति जो बाल रूप की मूर्ति की बात होती है, वो मूर्ति कहां है? वो तो अपने आप होगी, तो उसे प्रतिष्ठित नहीं करना है बल्कि उसे आसन प्रदान करना है, तो वो कहां है? उसका कोई पता नहीं है। फिर तीसरी चीज, इसका जो निमंत्रण देते घूम रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के लोग देते घूम रहे हैं। ये कौन होते हैं? ये तो उसमें कोई अधिकार नहीं रखते हैं। तो साहब ये जिस तरीके से है ये वास्तव में एक राजनीतिक कार्यक्रम, और यदि धर्म ग्रंथों के मुताबिक माने तो एक ब्राह्मण के हाथ से इसका वो होना चाहिए था, और वो भी किस ब्राह्मण के हाथ से होना चाहिए था? शास्त्र कहते हैं, वो कहते हैं वह ब्राह्मण जिसके अंग अंग में ईश्वर का वास हो, यानी जो पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो। तो ऐसा हमारे धर्म में सिर्फ शंकराचार्यों को ही माना गया है। तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म के सर्वोच्च चारों शंकराचार्य तो कर नहीं रहे हैं, वो इसमें आने से मना कर चुके हैं, आमंत्रण अस्वीकार कर चुके हैं। तो फिर सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या अधीर रंजन चौधरी का इनकार करना कहां से गलत? बिल्कुल उन्होंने सही किया। धर्म सम्मत यही है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। और राम कहां गए थे जो आ रहे हैं? राम तो राम है, वो कहीं गए तो थे ही नहीं, वो तो सब में विराजमान है। और कहा है शास्त्रों में, कण कण में विराजते हैं राम। तो राम वो नहीं है जो दशरथ पुत्र राम है, राम वो है जो कण कण में विराजते हैं, हर व्यक्ति में विराजते हैं। तो वो राम तो कहीं गए ही नहीं थे, तो आएंगे कहां से? और नरेंद्र मोदी लाएंगे कहां से? तो पहली बात, वह मूर्ति कहां है? जो मूर्ति वास्तव में प्रकट हुई बताई गई और जिसको लेकर के इतना विवाद चला, जिसको लेकर के यह सुप्रीम कोर्ट तक जाके मुकदमा लड़े, और मुकदमे में यह साबित हुआ कि वहां पर कोई मंदिर तो था नहीं। यह विश्वास किया जाता है कि यह जगह वही है जहां राम पैदा हुए। यह बात सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में लिखता है, तो यह न्याय सम्मत भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस अन्याय के लिए कैसे कहा जा सकता है? और मस्जिद तोड़ना
गलत था यह बात सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, और उसने कहा है कि यहां मस्जिद थी, यह प्रमाणित है। मंदिर पहले था या नहीं था यह नहीं पता है, लेकिन मस्जिद थी यह प्रमाणित है। तो ऐसी स्थिति में यह इतने विवादों से घिरा हुआ यह राजनैतिक जब कार्यक्रम हो, तो एक राजनैतिक कार्यक्रम में किसी को क्यों जाना चाहिए? बहरहाल जिसकी मान्यता है, जो जब जाना चाहे जा सकता है। जब मंदिर पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण उसके संस्कार शुरू हो जाएंगे, तब जिसको जाना होगा जाएगा। वो किसी के बुलाए पर, कोई किसी को यह हक कैसे है कि वह बुलाएगा तभी आपको आना होगा, जिस तारीख, जिस समय, जिस जगह? यह तो कुछ नहीं है। ईश्वर के दर पर जाने के लिए किसी के आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। कहा जाता है ईश्वर खुद बुलाता है, तब व्यक्ति जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह नफरत का खेल, नफरत का बीज बोया जा रहा है। तो इस बीज को समझने की जरूरत है। वही तीसरी तरफ इन्हीं सारे कारणों से, इन झूठ के कारण से, इन मक्कारियों के कारण से, इन सारे नफरत के कारणों से ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की थी, हिंदू मुस्लिम को एक करने की बात की थी। मैं आज दिल्ली में हूं, मुझे एक मित्र मिले, उन्होंने बताया कि दिल्ली में वो जहां रहते हैं वहीं के पास में एक मुस्लिम की छोटी सी दुकान है, और 20 साल पुरानी दुकान। अचानक रात को कुछ दारू पिए लड़के आए और उन्होंने उस दुकान पे 100-150 पत्थर चलाए, गालियां दी, जाने क्या क्या, और गालियां दे रहे थे जय श्री राम कह के, यानी राम को भी बदनाम कर रहे थे। और तीसरी चीज, जब उन्होंने रोका तो उनसे लड़ने लगे। उन्होंने कहा कि हम पुलिस को बुलाते हैं, और फिर मोहल्ले के लोग खड़े हो गए कि अरे ये क्या कर रहे हो, इतने सालों से वो कर रहा है इस तरह की घटना। तब वो कहीं भाग के गए। तो आप समझिए कि नशे की हालत में राम के नाम को कैसे बदनाम करना है, यह खेल चल रहा है। जब यह खेल चल रहा हो तो सोचना पड़ता है। इसके साथ एक और चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम सारे लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम चिल्लाते हैं। उनसे पूछिए जय श्री राम कैसे बोला जा सकता है। राम को आप या तो सिर्फ राम बोलिए, सीताराम बोलिए, जयराम बोलिए, श्री नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि श्री विष्णु ने, विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, उनको श्री कहते हैं। और कभी भी लक्ष्मी यह बर्दाश्त नहीं करती, लक्ष्मी सदैव भगवान विष्णु के चरणों में रहती हैं, वो उससे वो नहीं करती हैं, तो उन्हें कभी भी श्री विष्णु नहीं कहा जाता है। इसलिए श्री राम नहीं हो सकते, और राम का कैरेक्टर सीता के बिना नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो यह प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा हो रहा है, वहां जब सीता ही नहीं है, अयोध्या में सीता नहीं, तो भैया सीता तो चली गई वाल्मीकि जी के यहां, चली गई या छोड़ आई गई, जो भी है। तो इन सब स्थितियों में यदि आप मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो आप धर्मशास्त्र की बात कीजिए। और धर्मशास्त्रों से ही, शंकराचार्य जी कहते हैं धर्मशास्त्रों से ही हम राम को जाने। और जब हम उससे जानते हैं तो धर्मशास्त्रों का पालन करना और कराना हमारी ड्यूटी है, यही हमारे उसमें बताया गया है। तो हम तो उसको नहीं तोड़ सकते हैं। कोई जिसका मन करे तोड़ना, वो तोड़ रहा है, हम उसे समझा सकते हैं, सही दिशा निर्देशन दे सकते हैं। तो बिल्कुल सही धर्म सम्मत किया है सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, या अधीर रंजन चौधरी ने। तमाम सारे लोग जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला वो शोर मचा रहे हैं, जिनको निमंत्रण नहीं मिला, और जो निमंत्रण देने वाले हैं वो एक राजनीतिक दल के लोग हैं। तो साहब, राजनीतिक कार्यक्रम में कोई विरोधी दल का व्यक्ति कैसे आए? तो यदि राजनीतिक है तो भी नहीं आएगा, धार्मिक है तो यह धर्म के विरुद्ध है, नहीं आएगा, और इसके साथ साथ तमाम सारी और चीजें। तो इससे आप समझ सकते हैं इस खेल को। तो यह नफरत का खेल है, इस खेल को जल्दी समझिए। इसीलिए शायद राहुल गांधी इस नफरत को खत्म करने के लिए और हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए
भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा में हर व्यक्ति को न्याय कैसे दिया जाए और कैसे नफरत खत्म करके मोहब्बत से जोड़ा जाए और कैसे पूंजीवादियों के साम्राज्य को खत्म करके सबका साम्राज्य बनाया जाए, जिसमें पूंजीवादी भी हो और गैर पूंजीवादी भी हो, गरीब भी हो और सामान्य भी हो, मिडिल क्लास भी, और हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति हो और प्रेम से रहे और अपनी सफलताएं प्राप्त करे, आगे बढ़े, उन्नति करे। तो यह सारी चीजें, इसीलिए राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों न्याय की आवश्यकता है। उस न्याय की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अब फैसला आपको करना है कि आपको न्याय की लड़ाई में खड़ा होना है या नफरत की वालों के साथ खड़ा होना है। फैसला आपका। जय।